अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ख़ास वाक़ये की गहराई में उतर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। एक बस्ती थी एला। जी एला। वहाँ हफ्ते के दिन मछली के शिकार पे पाबंदी थी। हमारे पास एक माखिज़ है, हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार और अल्लाह का अज़ाब, अच्छा। जो इस आजमाइश और उसके नताइज पर रोशनी डालता है। तो आज कोशिश होगी कि इससे अहम नुकात निकालें और समझें कि सबक क्या मिलता है। बिल्कुल, ये वाकया सिर्फ एक आप कह लें कि तारीखी किस्सा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से ईमान की आजमाइश, इंसानी फितरत की कमजोरियाँ सही। और हुक्म उदूली के क्या नताइज हो सकते हैं, इसे समझने का एक मौका है। इस माखज़ में ना खास तौर पे इस बात पे जोर दिया गया है कि बज़ाहिर छोटी नाफरमानी, यानी जो छोटी लगे, जी, या हीला साजी, उसके भी कितने संगीन नताइज निकल सकते हैं। अच्छा, तो आइए जरा मंजरनामा समझते हैं। ए आला समुंदर किनारे एक बस्ती थी। जी उन लोगों को वाज़े हुक्म मिला था कि हफ्ते का दिन इबादत के लिए है। बिल्कुल। उस दिन दुनियावी काम, खास तौर पर मछली का शिकार, जो उनका जरिया माश था, वो मना था। हाँ, यही असल इम्तिहान था। अब आजमाइश देखें कैसी थी। हफ्ते के दिन मछलियां उमड़ कर आ जाती साहिल पर, जी है, बिल्कुल सामने खेलती कूदती नजर आती, और बाकी हफ्ते गायब। मिलना मुश्किल होता था। अब सोचें, रोजी रोटी का बराह रास्त इम्तिहान। वाकई। ये नुक्ता बहुत अहम है कि आजमाइश सीधी उनके माश से जुड़ी थी। ये कोई मामूली पाबंदी नहीं थी, बल्कि सब्र और अल्लाह के हुक्म पर तवक्कुल का एक सख्त, आप कहें कि टेस्ट था। सही। जब हुक्म मानना मुश्किल हो और नाफरमानी आसान लगे, पुरकशिश लगे, वहीं तो असल परख होती है। बिल्कुल वहीं ईमान की असल परख होती है। माखिज़ भी इसी नफसियाती कशमकश को नुमायां करता है। और इसी कशमकश में माखज़ के मुताबिक कुछ लोगों ने एक रास्ता निकाला, एक हीला सोचा। जी, एक चालाकी। वो हफ्ते को मछलियां पकड़ते नहीं थे बराह रास्त। अच्छा, लेकिन समंदर के किनारे घड़े खोद दिए या जाल लगा दिए। ओह। जब लहरों के साथ मछलियां उन घड़ों या जालों में फंस जाती, तो उन्हें वहीं छोड़ देते थे। आराम से। और आराम से वो फंसी हुई मछलियां जमा कर लेते। यानी टेक्निकली हफ्ते को शिकार नहीं किया। हाँ, उनका मौकिफ यही था कि शिकार तो इतवार को किया है, हफ्ते को तो सिर्फ तैयारी की थी। ये जवाब बड़ा दिलचस्प है ना? दिलचस्प जरूर है, मगर माखज़ इसे साफ साफ हुक्म अदूली कहता है। अच्छा, यहाँ नियत का सवाल है, अमल के आगाज का सवाल है। काम शुरू कब हुआ? हफ्ते को ही हो गया था। हफ्ते को ही हो गया, और मकसद भी साफ था। अल्लाह के हुक्म की रूह क्या थी? कि उस दिन को दुनियावी कामों से पाक रखो। बिल्कुल। जबकि उन्होंने ज़ाहिरी अल्फाज का सहारा लेकर हुक्म के मकसद को ही खत्म कर दिया। सही। ये हीला साजी या चालाकी असल में हुक्म से फरार की कोशिश थी, और माखज़ बताता है कि अल्लाह के नज़दीक ये खुली नाफरमानी से कुछ कम संगीन नहीं थी। तो इस सूरत हाल पर माखज़ के मुताबिक पूरी बस्ती गोया 3 ग्रोहों में बढ़ गई। जी हाँ, ये बहुत अहम है। पहला ग्रोह तो यही था जो ये हीला साजी कर रहा था, मछलियां पकड़ रहा था। नाफरमान ग्रोह। दूसरा ग्रोह था नेक लोगों का, वो खुद भी हुक्म पर कायम थे और दूसरों को रोकते भी थे। जी, दूसरों को भी इस गलत काम से रोकते थे, नसीहत करते थे। और तीसरा, शायद सबसे बड़ा ग्रोह, वो था जो खामोश तमाशाई थे। अच्छा, ये कौन लोग थे? वो खुद तो ये काम नहीं करते थे, लेकिन दूसरों को मना भी नहीं करते थे, बस देखते रहते थे। ये तकसीम वजाते खुद एक बड़ा सबक है। पहला ग्रोह नाफरमान, ठीक है। दूसरा ग्रोह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। जी। लेकिन तीसरे ग्रोह का किरदार, यानी वो खामोश अक्सरियत, हाँ, उनका क्या? वो बहुत गौर तलब है। माखज़ इस खामोशी को भी एक मनफी अमल के तौर पर पेश करता है। यानी खामोश रहना भी गलत था, जी। बुराई को होते देखना और उस पर सिर्फ इसलिए चुप रहना कि भाई हम तो खुद नहीं कर रहे। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। ये माशरती बिगाड़ में हिस्सादार बनने जैसा हो सकता है। यहाँ से ना माशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी का तस्वुर सामने आता है। तो जब नसीहत करने वालों की बात नहीं मानी गई, नाफरमान अपनी रविश पर कायम रहे, जी, तो मौखिज़ के मुताबिक अल्लाह का अजाब आया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बद्दुआ का भी जिक्र मिलता है। हाँ, जिक्र है। कुरान पाक में भी सूरतुल बकरा आयत 65 में वाज़े बयान है, फ़क़ुलना लहुम कूनू क़रदतन ख़ासिईन, जिसका मतलब है तो हमने कहा तुम जलील बंदर बन जाओ। अल्लाहु अकबर। चुनाचे वो लोग बंदर बना दिए गए।
उनकी शक्लें बदल गईं। लेकिन कहते हैं कि उनका इंसानी शऊर बाकी रहा। हाँ, ताकि वो अपनी हालत समझ सकें और दूसरों के लिए इबरत बने। और माखिस कहता है कि वो 3 दिन में उसी हालत में मर गए। ये अंजाम, जैसा कि माखिज वाजे करता है, सिर्फ सजा नहीं था। नहीं, बल्कि एक वार्निंग थी, एक इबरत। मकसद था बाकी लोगों को दिखाना कि अल्लाह के अहकामात को हल्का समझना या उनमें हीले तलाश करना या इज्तिमाई बुराई पर खामोश रहना कितने संगीन नताइज ला सकता है। सजा का सिर्फ मुजरिमों तक ना रहना, बल्कि एक इज्तिमाई मिसाल बन जाना, ये वाक़े की शिद्दत बताता है। तो इस माखज से जो अहम असबाक निकलते हैं, अगर उनको समेटा जाए, जी, अव्वल तो ये कि अल्लाह के हुक्म में चालाकी और हीला साजी ये भी नाफरमानी है। बिल्कुल, नियत अहम है। दोम, अहकाम इलाही को नजरअंदाज करने के हकीकी और संगीन नताइज हो सकते हैं और हुए भी। सोम, माशरे में बुराई को रोकने की कोशिश करना, ये हर फर्द की जिम्मेदारी है, इज्तिमाई जिम्मेदारी। और चहारम, ये कि बुराई पर खामोश रहना भी अल्लाह की नाराजगी का सबब बन सकता है। ये गैर जानिबदारी नहीं है। नहीं, ये मनफी किरदार है। बिल्कुल। और ये नुकात किसी एक ज़माने या कौम के लिए ख़ास नहीं है। ये तो आफाकी उसूल लगते हैं। जी हाँ, ये उसूल आफाकी हैं। आज भी हमें इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर इन उसूलों का सामना है। कवानीन हो या अखलाकियात, उनकी रूह को समझना, सिर्फ अल्फाज की पाबंदी के बजाय नीयत और मकसद को देखना, सही, और मुआशरती बुराइयों पर आवाज उठाना, ये सबक आज भी इतना ही अहम है जितना उस वक्त था। और यहाँ एक नुक्ता में मजीद सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी जरूर। ये वाकया खास तौर पर उन 3 ग्रोहों के रद्द अमल को देखते हुए हमें किस तरह अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारियों का जायजा लेने पर मजबूर करता है। अच्छा सवाल है। जब मुआशरे में उसूलों को या इक़दार को बज़ाहिर माकूल या चालाक हीलों से पामाल किया जा रहा हो, जी, तो हमारा रद्द अमल क्या होता है, और उस खामोशी या फाइलियत के क्या बड़े असरात हो सकते हैं? यकीनन ये सवालात हैं जिन पर गौर व फिक्र करना चाहिए। इस गहराई में हमारे साथ शरीक होने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।